आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 18वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में वो टोपीमैन ज़ैंगरेन को जमीन पर गिरा देता है और ज़ैंगरेन कहता है कि तुम बहुत ज्यादा एनोइंग हो। ज़ैंगरेन अपनी पावर की मदद से उठ खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुम नॉन स्टॉप बड़बड़ाई जा रहे हो और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एनोइंग है। इसके बाद ज़ैंगरेन सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या मामला है और हम लोग एसोसिएशन हॉल की छत पर क्या कर रहे हैं। फिर उस टोपीमैन की एक आंख चमकने लगती है और वो ज़ैंगरेन को कहता है कि अगर ये सब तुम्हारी ताकतों का नतीजा है तो तुम यहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सकोगे। मैं भी किसी ताकत को कंट्रोल करने की इतनी स्ट्रेंथ नहीं रखता। इसके बाद ज़ैंगरेन गुस्से से उसकी तरफ देखता है और उसे देखकर कहता है कि दिस गाय। इसके बाद वो टोपीमैन हवा में उड़ जाता है, जिसे देखकर ज़ैंगरेन कहता है कि ये तो सच में हवा में उड़ गया। इसके बाद वो टोपीमैन ज़ैंगरेन को कहता है कि अगर देखा जाए तो तुम्हारा मुझे हराना नामुमकिन सी बात है, तो क्यों ना इस मैच को सादा और जल्द तरीके से खेला जाए। फिर वो टोपीमैन हवा में उड़ते हुए ज़ैंगरेन को कहता है कि अगर तुमने एक बार मुझे जमीन पर गिरा दिया तो मैं तुम्हें इस टेस्ट में आसानी से पास कर दूंगा, तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। ज़ैंगरेन उसे देखते हुए कहता है कि ये आदमी क्या मुझे इस केस में हराना चाहता है, क्या ये मुझे इस केस में नीचा दिखाना चाहता है। इसके बाद ज़ैंगरेन अपनी ब्लेड ऑफ बैलेंस को निकालता है जो कि डैगर स्विच होती है। इसके बाद वो उससे सिफोन हील करता है और ज़ैंगरेन कुछ स्पीड बूस्ट और रेसिस्टेंट बूस्ट को भी यूज करता है और कहता है कि मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। जिसे देखकर वो टोपीमैन मुस्कुराने लगता है और कहता है कि अगर देखा जाए तो ज़ैंगरेन तुम कुछ ना कुछ स्किल अपने पास जरूर रखते हो। इसके बाद ज़ैंगरेन अपने इर्द गिर्द एनर्जी का एक होल बनाता है और वो टोपीमैन उसे कहता है तो इस तरह मुझे वापस जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम बिल्कुल भी वरीड नहीं हो अपने आप को कमजोर साबित करने में। ज़ैंगरेन आसमान की तरफ देखता है, वो कहते हैं कि ज़ैंगरेन तुम अपनी मंजिल के बहुत ज्यादा करीब हो, सिर्फ और सिर्फ इन पेबल की वजह से जो कि इस टाइम बहुत ज्यादा पावरफुल करंट रखे हुए हैं। इसके बाद वो टोपीमैन अपने जादू की मदद से हवा में एक बहुत बड़ा थंडर अटैक तैयार करता है और कहता है थंडर विंड स्टाइल ग्रेट टोरेंडो। तो ज़ैंगरेन सोचता है कि आखिर ये किस तरह की जादू को इस्तेमाल करके इस तरह की चीजों को पैदा कर रहा है। और वहाँ पर कोई कहता है कि प्लीज मुझे डिसअपॉइंट मत करो। इसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। इसके बाद ज़ैंगरेन अपनी ब्लेड ऑफ बैलेंस को लेकर अटैक के लिए तैयार हो जाता है और उस आवाज को सुनते हुए कहता है कि मेरे ख्याल में तो ये जो एक्सप्लोरेशन हुआ है ये बिल्कुल भी इस आदमी की स्किल नहीं है। और वो टोपीमैन कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर देखा जाए तो हम इस टेस्ट को कंटिन्यू नहीं कर सकते। और वो आहिस्ता से जमीन पर लैंड करता है। इसके बाद वो टोपीमैन जमीन पर आ जाता है और वो ज़ैंगरेन को कहता है कि अगर देखा जाए तो इस केस में जैसे कि मैंने तुम्हें पास कर दिया है। ज़ैंगरेन उसकी तरफ हैरानी से देखता हुआ कहता है कि क्या सच में मैं सिर्फ इतनी ही चीजों से पास हो गया हूँ। फिर वो आदमी ज़ैंगरेन के पास आ जाता है और ज़ैंगरेन उससे पूछता है कि तो आखिर मेरे रैंक क्या है। और वो टोपीमैन ज़ैंगरेन को बताता है कि ये जो कुछ भी था ये सिर्फ तुम्हारा टेस्ट था और तुम्हारे रैंक तुम्हारे पास ही है, ये एक सिर्फ डिटर्मिनेशन टेस्ट था। अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो मैंने कुछ फनी तरीके से तुम्हारा टेस्ट लेना चाहा। इसके बाद वो टोपीमैन जा रहा होता है और ज़ैंगरेन उसे पीछे से आवाज देते हुए कहता है कि रुको तुम। और वो टोपीमैन ज़ैंगरेन को बताता है कि तुमने अभी जिस एक्सप्लोशन की आवाज सुनी तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ खेल सकूं। फिर वो ज़ैंगरेन की तरफ देखते हैं और उसे अपने पास बुलाते हुए कहता है कि ये देखो। ज़ैंगरेन उसे देखते हुए कहता है कि क्या ये पोर्टल है। वो टोपीमैन ज़ैंगरेन को बताता है कि असैसिन में कुछ सिमिलर पोर्टल्स था जो कि ग्रे पोर्टल्स के नाम से जाना जाता था 50 साल पहले, और अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो इसे मुहाहा कहा जाता था। और हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ा रोशनी का होल दिखाया जाता है, जिसे देखकर टोपीमैन ज़ैंगरेन को बताता है कि यहाँ पर बहुत जल्दी साइड मूड हो जाएगा। इसके बाद हमें डिपार्टमेंट कमेंट हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर लोग पूछ रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या मामला है। और जिनमें से एक आदमी पूछता है कि वार्निंग, आखिर हमें अचानक से ही इतनी वार्निंग्स क्यों दी जा रही हैं। और वहाँ पर एक आदमी अलर्ट देते हुए कहता है कि सर हम सिर्फ आपको अपीयरेंस ऑफ अ साइक मोड से डिटेक्ट कर रहे हैं जो कि सिटी में साइक मोड के तौर पर आ चुका है। और वहाँ पर मौजूद लोग परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मॉडल प्रोजेक्शन के मुताबिक ये कुछ महीनों तक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। और उनका कमांडो उन्हें समझा रहा होता है कि तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब लोग लाइव फीड के लिए जल्दी से तैयार हो जाओ। और वो कहता है कि सर्वे टीम मॉडल प्रोजेक्शन को जल्दी से चेक करो। और कहता है कि कम्युनिकेशन टीम तुम जल्दी से लोकल हंटर एसोसिएशन से कांटेक्ट करो। इसके बाद हमें हॉल का बाहर का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओ वापस आ रही होती है और वो लड़का उसे पूछता है कि मिस्टर जियाओ आप वापस आ गई। और वो उसे पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो आदमी जियाओ को बताता है कि सिटी में बहुत जल्द साइक मोड एक्टिव होने वाला है, जिसे सुनकर जियाओ शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या। फिर वो उस बैग को उस आदमी को पकड़ा देती है और वो आदमी उसे कहता है कि मिनिस्टर। और वो आदमी उसे पूछता है कि मिनिस्टर आप कहाँ पर जा रही हैं। और वो उसे बताती है कि मैं कमांडर चीफ के पास जा रही हूँ और अब मैं ये सारा मामला वहीं पर जाकर देखूंगी। इसके बाद वो लिफ्ट में चढ़ जाती है और सोचती है कि डैम इट, क्या मैं ज्यादा लेट तो नहीं हो गई। ज़ैंगरेन और वो टोपीमैन एसोसिएशन हॉल की छत पर ही मौजूद होते हैं और
जैंगरेन उसे पूछता है कि साइग मोड तुम्हारा मतलब है साइग मोड, जिसमें मॉन्स्टर शक पोर्टल से बाहर निकलकर शहर पर हमला कर देते हैं। और वो कहता है कि आखिर ये इतनी जल्दी एक्टिवेट क्यों हो रहा है। फिर वो टोपी मैन जैंगरेन को बताता है, उसे बताता है कि ये सब यहाँ पर अचानक से हो रहा है और ये जो एक्सीडेंट यहाँ पर पेश आ रहा है ये भी अचानक ही है, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर तुम्हारे साथ इन सब में हम क्या पेश आ सकते हैं। और वो अपने हाथ पर मुंह रखते हुए जैंगरेन को कहते हैं कि डैम ने साइग मोड अब भी थोड़ी ही देर में अपीयर हो जाएगा। आम लफ्जों में कहा जाए तो फर्स्ट क्लास के हंटर ही इसके साथ डील कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी कचरे के ग्रुप है उन्हें ग्रे पोर्टल्स में भेजा जाता है। फिर वो अपने सर को हिलाते हुए जैंगरेन की तरफ देखता है और जैंगरेन ये सब देख कर थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर वो जैंगरेन को दबोच लेता है और कहता है कि लड़के मेरे साथ चलो। जैंगरेन उससे पूछता है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो और तुम चाहते क्या हो। और फिर वो जैंगरेन को कहता है कि मैं इतनी नॉलेज रखता हूँ कि तुम्हारे इतने हार्ड वर्क और मेहनत के बाद लेकिन तुम्हारी करंट पावर तुम फॉरगेटन सिया में एंटर नहीं हो सकते, तो जाओ और रैंक डिटर्मिनेशन में जाकर उसको रैंक अप करो। इसके बाद वो जैंगरेन को घसीटता हुआ अपने साथ लेकर जाता है और कहता है कि ये इंडिपेंडेंट लेवल पोर्टल B3 है एसोसिएशन हॉल का, और इस पोर्टल को लीड करने के लिए स्काई टावर का यूज किया जाएगा और स्काई टावर के नंबर लेवल इस बेसिस पर क्लियर होंगे कि तुम्हारा हंटर रैंक डिटर्मिनेशन हो जाए। और वो उसे कहता है कि जहाँ तक कि तुमने ये तक कहा है कि अभी इतना जल्दी ये सब करने की जरूरत नहीं है। और वो उसे कहता है कि आखिर स्काई टावर को क्लियर करने के बाद इसको भी रीडिंग के लिए कंटिन्यूस किया जाएगा और एक्सपर्ट फॉर्मिंग के साथ मैं तुम्हें लातादार एंट्रीज दूंगा, तो अभी एंटर हो जाओ और स्काई टावर पर स्टे हो जाओ फॉरगॉटन सिया के एक्टिवेट होने तक। और जैंगरेन उस टोपी मैन को कहता है कि रुको, गामा सिस्टम देखने में अब नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है और कहते हैं कि मैं इसे बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद जैंगरेन को एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिसमें कि लिखा होता है एक सिटी में हंटर बॉस से लड़ रहे हैं और हमें इसमें आपकी मदद चाहिए और जो हमारी मदद करेगा उसे गिल्ड की तरफ से बहुत अच्छे से उसका शुक्रिया किया जाएगा। इसके अलावा उसे बहुत ज्यादा इनामात भी दिए जाएंगे और इसके साथ साथ उसे मिलियन एसोसिएशन पॉइंट्स भी दिए जाएंगे, 700 हंटर कंप्लीशन पॉइंट्स भी मिलेंगे और इसके अलावा आप अपने लिए खुद पे कुछ ना कुछ चूज कर सकते हैं। फिर जैंगरेन की नजर एक लाइव स्ट्रीम पर जाती है जहाँ पर उसे सेओबाई दिखाई देती है। सेओबाई कह रही होती है कि हाय एवरीवन, ये एक स्टार स्ट्रीमर है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मॉन्स्टर मुकाबला कर रहे हैं। और इसे देखकर जैंगरेन कहते हैं कि आखिर सेओबाई वहाँ पर क्या कर रही है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।